आज हम लोग ना एरे पढ़ेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा जावा में जो एरे है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाई थी ये क्लास ऑब्जेक्ट वाला पढ़ाई थी मैंने। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम मैंने बताई थी आपको। न्यू कीवर्ड, विदाउट न्यू कीवर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ तो इसको मेमोरी में जगह मिलती है। ठीक है। अभी मैम हम वो लोग एक पढ़ेंगे। बार स्ट्रिंग वाला बता दो ना। आपने वो मेथड भेजा था ना, सो एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला बोले प्रतीक? वो आपने व्हाट्सएप पे एक कोड भेजा था स्ट्रिंग का, मतलब उस स्पेस तो मैंने प्रतीक डाला तो उसको स्पेस डाल के किनारे में नहीं आते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। पहले इसको पढ़ा देती हूँ ना, फिर मैं समझा दूंगी। चले। क्योंकि वो मेरे को थोड़ा सा ग्रुप में देखना पड़ेगा कहाँ पे मैं भेजी थी, अभी देखने के बाद मैं पढ़ा देती हूँ। पहले ये पढ़ा देती हूँ एरे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री डिफाइंड डेटा टाइप का एरे। प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोले तो इंट विंट से हम लोग जो इंट फ्लोट ये सब से जो बनाते हैं ना एरे, पहले सबसे पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग याद करो कि हम लोग जब वहां पे एरे बनाते थे कहाँ पे, सी प्लस प्लस में, तो वहां पे हम क्या करते थे, सिर्फ लिखते थे इंटीजर टाइप का एरे। एरे का हम लोग इसके अंदर क्या करते थे, साइज मेंशन कर देते थे और इसको क्या करते थे, टर्मिनेट करते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एरे बोलते थे। याद होगा इस टाइप से हम लोग इसको क्या बोलते थे, एरे। हम्म। हट। यहाँ पे जावा में जो एरे बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम लोग इंटीजर टाइप का एक एरे बनाने वाले हैं, तो मैंने उसका एरे का क्या नाम दे दी, ए नाम दे दी। एरे है तो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इक्वल्स टू करके न्यू कीवर्ड क्यों लगाई, आपको पता है जब भी हम लोग कोई भी ये बनाते हैं, हम्म, अगर मेमोरी में जगह मिलना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड के साथ देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, न्यू कीवर्ड के साथ हम लोगों ने इंटीजर टाइप का ये नाम दे दिए। उसके बाद उसको एक साइज मेंशन कर दिए। साइज क्या मेंशन कर दिया, इंटीजर टाइप का 5 मेरे को वैल्यू लेना है। तो मैंने क्या कर दी, इंटीजर टाइप का, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 साइज दे दी। तो ये मेरा क्या बन गया, एरे को मैंने डिक्लेयर कर दी कि मेरे को 5 साइज का एक एरे बनाना है। अब मेरे को यूजर से कितने नंबर लेना है, 5 नंबर लेने हैं। तो मैंने क्या बोल दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या लिख दी, एंटर एनी 5 नंबर। ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, आपको पता है लूप लगाएगा। लूप में क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैंने यही के यहाँ डिक्लेयर कर दी। आप चाहो तो यहाँ डिक्लेयर ना करके यहाँ पे आई को यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हो, कॉमा करके मैं आई लिख देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लूप हम लोगों ने लगाया। तो आई को कहाँ से स्टार्ट किया, हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किए। आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। अब ये चीज हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, 5 लिखते थे। साइज आई इज लेस देन क्या होता है, 5। मतलब हमारा लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। अब यहाँ पे ए डॉट लेंथ जो लिखा था वो क्या है, ए डॉट लेंथ का मीनिंग है लेंथ एक प्रॉपर्टी है। रुक जाइए, थोड़ा हैंग हो रहा है। लेंथ प्रॉपर्टी है, वो क्या बताता है, एरे का साइज बताता है। तो वो क्या कंसीडर करेगा, ए का जो भी साइज होगा, ए का साइज क्या है, 5 है, तो यहाँ पे वो क्या कंसीडर करेगा, 5 कंसीडर करेगा। लेंथ क्या बताता है, एरे का साइज बता रहा है, तो ए डॉट लेंथ मतलब कि यहाँ पे वो 5 कंसीडर करेगा। फिर क्या होगा, कंडीशन क्या हो गई, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन 2 है तो वो अंदर आएगा। अंदर आएगा तो हम लोग क्या करें, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और क्या करें, ए ऑफ आई
इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इन एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करके हम क्या करें, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है, आप चाहो तो ऐसा लो, क्योंकि इस टाइप सिंगल वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोग इंटीजर डॉट पार्स इन ना करते हुए वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो किस पोजीशन पे आ जाएगी, ए ऑफ जीरो पोजीशन पे वैल्यू आ गई, वापस से लूप चलेगा, कहाँ जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, वन। वन, वन इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, वापस से अंदर आएगा, वन पोजीशन पे वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा इंटीजर, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको क्या कर देगा, टू, फिर क्या रखेगा यहाँ पे, टू, टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, वापस से अंदर आएगा, अंदर आने के बाद क्या करेगा, ए ऑफ टू पोजिशन से क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा, वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे थ्री होगा, थ्री इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, वापस से अंदर आएगा, फिर ये क्या करेगा, थर्ड पोजिशन पे यूजर से वैल्यू लेगा, वापस से ऊपर, थ्री प्लस वन, फोर, फोर इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फिर से क्या करेगा, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू लेगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, फोर प्लस वन, फाइव, फाइव इज लेस देन फाइव, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बाहर एग्जिट करेगा। फिर क्या किया हम लोगों ने, एग्जिट करने के बाद वापस से सेम लूप लगा के जो भी यूजर ने वैल्यू इस एरे में डाला था वही वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एक एक करके। फर्स्ट टाइप आई के अंदर क्या है, जीरो, तो जीरो पोजिशन की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर इसमें क्या आ गया, वन, वन पोजिशन की वैल्यू प्रिंट होगी, टू, टू पोजिशन की वैल्यू प्रिंट होगी, थ्री आएगा, थ्री पोजिशन, फिर फोर आएगा, फोर पोजिशन, फाइव के टाइम पे ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। समझ आया? हाँ मैम। अब देखो यहाँ पे अपन फाइव वैल्यू यूजर से लेके डालेंगे, यहाँ पे इलेवन, पांच वाले यूजर ने डाला, उसी को क्या कर लिया हम लोगों ने, प्रिंट कर लिए। समझ आया? तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप का एरे है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोले तो इंट, फ्लोट, डबल, कैर। प्री डिफाइंड डेटा टाइप का एरे। ठीक है, अब यही चीज स्क्रीनशॉट ले लो प्रतीक, अगर नहीं समझा तो पूछो। वहां पे भी सेम ऐसे ही करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही कर रहे, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड करके हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि उसको मेमोरी में जगह मिलनी चाहिए इसलिए। अब बोलो आगे, कुछ समझ कुछ प्रॉब्लम है प्रतीक तो पूछो। ए डॉट लेंथ समझ में आया? लेंथ प्रॉपर्टी है, लेंथ हाँ, प्रॉपर्टी का अगर काम क्या है, उसके एरे का जगह, साइज बताने के लिए। हाँ बोलो ना प्रतीक। अगर उसके ए डॉट लेंथ की जगह अगर मैंने साइज डायरेक्ट लिख दिया तो भी हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे तो भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर लो। वो एरे का डायरेक्ट लेंथ बता रही है ना, आप यहाँ पे जैसे जैसे चेंजेस करते जाओगे लेंथ के अंदर वो चेंजेस आते जाएगा ऑटोमेटिक। ए का लेंथ जो भी है वो यहाँ पे कंसिडर कर लेगा लेंथ प्रॉपर्टी। समझा? हाँ मैम। ठीक है, फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया मैम। देखो, एरे मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ पे कैसा था देखो, सी सी प्लस प्लस में जो होता था यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जब हम लोग कंसिडर करते हैं ना, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं पांच डिब्बे, तो एरे के ना पांच ही डिब्बे बनेंगे। छह अगर डिक्लेयर करती हो तो छह ही डिब्बे बनेंगे। ठीक है, ये पांच डिब्बे बने। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे अगर मैंने, वहां पे अगर मैं सिक्स करूंगा तो वो क्या करेगा, छठवां डब्बा क्रिएट करके वो उसके अंदर क्या रख देगा, गार्बेज वैल्यू रख देगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, इसके अंदर जाके मान लो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आपने 5 डिक्लेयर किया और यहाँ पे आप लिख दोगे 6, तो ये दे देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि एरे का साइज आपने क्या मेंशन किया, 5 मेंशन किया, और आपने क्या दे दिया उसको साइज, 6 दे दिए। तो देखो यहाँ पे 0 to 5 बोले तो 6, तो यहाँ पे देखो वो देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ये देखो क्या दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। देखो छठे पोजीशन पे वो वैल्यू ले पाया क्या, नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है, ये देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन कितना साइज है, 5 साइज है। आपका एरे का साइज क्या है, 5 है। आपके पास सिर्फ 5 डिब्बे वैल्यू रखने के लिए। आप क्या कोशिश कर रहे हो, छठवें डिब्बे में भी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा कोई डिब्बा है ही नहीं जिसके अंदर आप वैल्यू रख सको। तो इसलिए वो जो एक्सेप्शन दिया, वो क्या एक्सेप्शन दे दिया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये चीज सी प्लस प्लस में नहीं होता था। सी प्लस प्लस में वो क्या करता था, एक कंटेनर क्रिएट करता था, और उसके अंदर क्या करता था, अगर आप वैल्यू रख रहे हो तो वो वैल्यू रखेगा, नहीं तो फिर वो क्या कर देता था, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू रखता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप जितना साइज मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग उतने डिब्बे क्रिएट होते हैं। समझ आया प्रतीक? हाँ। अच्छा, अब यही चीज अभी हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं अभी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एरे। चलो, अभी हम लोग कौन सा एरे पढ़ने वाले हैं, हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एरे पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोले तो जैसे कि आपने क्लास कीवर्ड का यूज करके जब आप कोई बनाते हो डेटा टाइप, तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्या बना रहे हैं, डेटा टाइप बना रहे हैं। तो स्टूडेंट डेटा टाइप मैंने बनाई, तो स्टूडेंट डेटा टाइप जो है उसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट रखे हो, 2 एलिमेंट। एक हो गया इंटीजर टाइप का रोल और स्ट्रिंग टाइप का नेम। फिर क्या किया, यूजर से वैल्यू ली। अब यहाँ पे इसी जगह में आप क्या करते थे, एरे का यूज ना करते हुए, अभी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अभी तक आप क्या कर रहे थे। आप क्या करते, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे थे वैल्यू रखने के लिए। स्टूडेंट टाइप का S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट टाइप का एरे, ये कर रहे थे हम लोग। फिर क्या हुआ, सेम चीज, अगर मेरे को 2 स्टूडेंट का डिटेल रखना है तो मैं क्या करूंगी, 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। इसमें मैं एक स्टूडेंट का डिटेल रख सकती हूँ, इसमें मैं एक स्टूडेंट का डिटेल रख सकती हूँ। एक से यहाँ पे टोटल में कितने डिटेल रख सकती हूँ, 2 स्टूडेंट के डिटेल रख सकती हूँ। बट अगर मेरे को 100 का बनाना है तो यहाँ पे मेरे को 100 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 1000 के लिए है तो 1000 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे बार बार प्रॉब्लम, मेरे को क्या करना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ना क्रिएट करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का।
तो स्टूडेंट एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये चीज को समझो। सबसे पहले मैंने क्या की, स्टूडेंट टाइप का एस करके मैंने क्या बोल दी, स्टूडेंट टाइप का मैं एक क्या बनाने वाली हूँ, एरे बनाने वाली हूँ। इक्वल्स टू न्यू करके स्टूडेंट का एरे का साइज क्या बता दी मैंने, 5 बता दी। तो क्या हुआ, इससे मेमोरी के अंदर देखो कुछ ऐसे टाइप से ना 5 कंटेनर्स क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 कंटेनर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब आपको पता है, क्योंकि जैसे कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप में देखो ऐसा होता है कि सिंगल डिब्बे में सिंगल वैल्यू जाती है। जैसे कि सिंगल डिब्बा सिंगल वैल्यू, ये इंटीजर टाइप का है तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू जाएगी, और एक डिब्बे में सिर्फ एक वैल्यू जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये एरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। एरे का नाम मैंने दे दी ए, तो ये क्या हो गया, ए का 0 इंडेक्स हो गया, 0 इंडेक्स पे 12 है, 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया, ये 3, और ये 4 इंडेक्स, ठीक है। तो सभी इंडेक्स में एक एक वैल्यू इंसर्टेड है, आपको पता है। तो मैं एक एक इंडेक्स पे एक ही वैल्यू रख सकती हूँ, क्योंकि प्री डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू रखता है वो, ठीक है। अब ये जो हो गया, मैं स्टूडेंट टाइप का एक एरे बना रही हूँ। इसका नाम मैंने दे दी एस। अब ये क्या हो गया, एस वाले का 0 पोजिशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एस वाले के लिए, S0, S1, S(2), S(3), और ये S(4). मतलब टोटल कितने स्टूडेंट का डिटेल डाल सकते हैं, 5 स्टूडेंट। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट टाइप का, यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट टाइप का जो डेटा टाइप है वो कितनी वैल्यू रखने वाला है, 2 वैल्यू, रोल नंबर और नेम। तो ये एक कंटेनर क्रिएट हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट हुआ, स्टूडेंट का वैल्यू रख, स्टूडेंट का डेटा को होल्ड करने के लिए सिर्फ ये कंटेनर्स क्रिएट हुआ है। तो ये एक कंटेनर के अंदर मैं 2 वैल्यू नहीं रख सकती, तो इसके अंदर भी मेरे को कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसको मेमोरी में जगह तो मिल गई, स्टूडेंट का डिटेल रखने के लिए मेरे को 5 स्टूडेंट का डिटेल रखने के लिए 5 डिब्बे तो मिल गए, बट इसके अंदर की वैल्यू को रखने के लिए भी मेरे को कंटेनर्स क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल डिब्बे के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। तो इसके अंदर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंटेनर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर कंटेनर क्रिएट करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लूप लगाऊंगी। क्या कि मैंने i = 0, आई इज लेस देन s.length, उसके बाद मैंने क्या कर दी, आई को प्लस प्लस कर दी। इतना समझ में आया प्रतीक, हाँ मैम। इतना समझ में आया। अच्छा, 5 स्टूडेंट का डिटेल लेने वाली हूँ, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर मैंने ये क्रिएट की, S(i) इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट टाइप का क्या कर दी मैंने, ऑब्जेक्ट।
मतलब क्या हुआ, एस ऑफ आई बोले तो जीरो पोजीशन पे हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। समझ आया? तो अब क्या होगा, वो एस ऑफ आई के अंदर मतलब जीरो पोजीशन पे वो क्या करेगा, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रखेगा। मतलब कि यहाँ पे दो कंटेनर स्टूडेंट टाइप का क्रिएट करेगा। एक में रोल नंबर रखेगा और एक में नेम रखेगा। ये हो गया रोल नंबर वाला कंटेनर। ये नेम वाला कंटेनर। अब क्या हुआ, जब मैंने ये चीज लिखी, मतलब कि एक बार इससे क्या क्रिएट हुआ, बाहर का कंटेनर क्रिएट हुआ, फिर अंदर का कंटेनर क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लिखी, एस ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। मतलब आपको पता है ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब न्यू कीवर्ड के साथ उस क्लास का क्या आता है, कंस्ट्रक्टर आता है। तो उसको मैंने क्या की, जीरो पोजिशन में डाल दी। ये ऑब्जेक्ट को मैंने जीरो पोजिशन पे डाली, तो जीरो पोजिशन में स्टूडेंट टाइप का डेटा रखने के लिए उसने क्या किया, कंटेनर क्रिएट किया। तो उसने कैसे कंटेनर क्रिएट किया, इसके अंदर देखो, रोल नंबर और नेम। समझ आया? हाँ मैम। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, रोल नंबर लेंगे, नेम लेंगे। रोल नंबर और नेम क्यों ले रहे हैं प्रतीक, यहाँ पे देखो, ये मेथड देख रहे हो, ये मेथड का काम क्या है, देखो सेट डेटा मेथड का काम क्या है, जो भी रोल नंबर में आएगा, नेम में आएगा, उसको हम लोग किसके अंदर रख रहे हैं, डेटा मेंबर के अंदर रख रहे हैं। तो मैंने क्या कर ली, यूजर से इनपुट ली। यूजर से इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, देखो एस ऑफ आई डॉट सेट डेटा मेथड को कॉल की। देखो यहाँ पे सेट डेटा मेथड जो है वो कितनी आर्गुमेंट ले रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर और स्ट्रिंग टाइप का नेम। तो यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ली और रोल नंबर को पास कर दी और नेम को पास कर दी सेट डेटा मेथड के अंदर। एस ऑफ आई मतलब कि जीरो पोजीशन के लिए उसने क्या कर दिया, डेटा को सेट कर दिया। क्या डेटा सेट हुआ, रोल नंबर और नेम। तो यूजर ने जो भी रोल नंबर और नेम डाला वो कहाँ चला गया, ये वाले पोजीशन के अंदर सेट हो गया डेटा। 101, और नेम में जो भी उसने डाला होगा ये रहा। ठीक है। फिर क्या हुआ, वापस से लूप चलेगा। लूप चलेगा तो फिर से वो वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे ना मैं 5 स्टूडेंट नहीं कर रही हूँ प्रतीक, अभी पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट कर दे रही हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर से लूप चला। लूप चलने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 करेगा, 1 इज लेस देन 2। एस ऑफ एस डॉट लेंथ मतलब कि यहाँ पे क्या कंसिडर करेगा, 2 कंसिडर करेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू, तो अंदर आएगा। फिर 1 पोजीशन के लिए वो क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो मतलब कि वो क्या किया, ये वाले डिब्बे के लिए यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये देखो लूप जैसे जैसे चलते जाएगा 1 पोजीशन 2 पोजीशन के लिए, वैसे वैसे वो उसके अंदर क्या करता जाएगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता जाएगा। ये क्रिएट किया। फिर क्या किया हम लोगों ने, यूजर से रोल नंबर लिए, नेम लिए, उसके बाद एस ऑफ आई बोले तो 1 पोजीशन पे उसने सेट डेटा किया, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर और नेम को क्या कर दिया हम लोग इसके अंदर सेट कर दिए। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, 102, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वापस से लूप चला। वापस से लूप चला तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया। 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो वो क्या हुआ, बाहर निकला। तो हम क्या करेंगे, सेम लूप लगा के क्या करेंगे, यूजर ने जो भी वैल्यू डाला था, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने गेट डेटा करके एक मेथड बनाया, उसमें क्या कर रहे हैं हम, रोल नंबर और नेम को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो
सेम चीज देखो, यही लूप लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने ये जो चीज लिखे वो क्या यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना। जब मैंने डेटा इंसर्ट की तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके अंदर वैल्यू आ गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना, एस ऑफ 0 और एस ऑफ 1 पोजीशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोगों ने वैल्यू को इंसर्ट कर दी सेट डेटा मेथड के थ्रू। तो वैल्यू है, तो वापस से मतलब वैल्यू है तो कहाँ पे? मेमोरी के अंदर है। बस अब इस वैल्यू को क्या करना है, मेरे को निकालना है। तो निकालना है तो मेरे को वापस से ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो मैं क्या कर ली, एस ऑफ आई डॉट गेट डेटा, सेम लूप लगा के मैंने एस ऑफ आई डॉट गेट डेटा करके डेटा को क्या कर लूंगी, निकालूंगी। तो यहाँ पे देखो वापस से रन करके मैं आपको चेक कराती हूँ। प्रतीक कुछ क्वेश्चन है इसमें तो पूछो, अगर नहीं समझा होगा तो पूछो, मैं फिर से समझाऊंगी। स्टूडेंट टाइप का क्लास बनाए, दो डेटा मेंबर बनाए, एक सेट डेटा करके मेथड बनाए, एक गेट डेटा करके मेथड बनाए। फिर हम लोगों ने क्या किए, एरे टाइप का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग एरे के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को सेट और गेट करेंगे स्टूडेंट के अंदर। क्यों एरे कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहूंगी। अगर मेरे को किसी स्कूल के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर डेटा आने वाला है, ये चीज कोई नहीं बता सकता कि 10 स्टूडेंट के लिए या फिर 50 एम्प्लॉय के लिए ही डेटा रखना है, ऐसा नहीं होता है। वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी जितने एम्प्लॉय आएंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट होते जाना चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में पहले से उनको एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं देंगे। समझ आया? हाँ मैम। पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें तो पूछो। पूछो प्रतीक, कुछ पूछना है तो देखो, पढ़ो, समझो। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम वो नीचे का कोड थोड़ा ऊपर ले लें। हाँ प्रतीक, देखो और कुछ ऊपर नीचे बताओ। हाँ वो नीचे वाला कोड वो कौन सा वाला? डिक्लेयर करा था ना, नीचे में है ना। हाँ, लाइन नंबर बोलो ना। 42 के नीचे में। 42 के नीचे नहीं है ना, ये देखो ना, स्क्रॉल कर रही, 42 के नीचे कहाँ है? वो जो कमेंट में लिख के रखी थी मैंने, वो क्या? हाँ शायद। हाँ, कमेंट वाला जो है उसको मत देखो ना, ये चीज समझ आया कि नहीं वो बताओ। हाँ ये समझ आ गया। हाँ, तो वो कमेंट वाला कुछ भी नहीं है प्रतीक। कमेंट वाले में क्या है पता है क्या? एक एक करके हम ले रहे बिना लूप के, विदाउट लूप हम लोग लेंगे यूजर से। देखो, क्या आप ऐसा करना चाहोगे क्या? ये बताओ। एरे तो बनाए, एरे में हम लोग को पोजीशन किससे मिल जाता है? लूप से मिल जाता है। लूप जो है वो स्टार्ट और एंड बता देता है, स्टार्ट लिमिट और एंड लिमिट बताता है कि नहीं, कि हमारा लूप कब तक चलते रहना चाहिए और स्टूडेंट का डेटा लेते रहना चाहिए, ये बताता है। अब ये चीज ना करते हुए आपने स्क्रीनशॉट लिए क्या? हाँ ले लिया। ठीक है, ये चीज ना करते हुए अगर मैं ऐसा करूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं क्या कर रही हूँ, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट की 0 पोजीशन के लिए, देखो एस ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर। फिर मैं क्या कर रही हूँ, एस ऑफ 0 पोजीशन पे क्या कर रही हूँ, डेटा को सेट कर रही हूँ।
ठीक है, फिर मैंने क्या कि S(1) = न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1 पोजीशन पे 2 डाल देती हूँ, और यहाँ पे गीता कर देती हूँ। तो क्या ये चीज आप बार बार करते रहोगे क्या? अगर मेरे को 2 पोजीशन के लिए करना है, 3 के लिए करना है, तो आप क्या बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, डेटा सेट करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, डेटा सेट करोगे क्या? नहीं। इसी जगह में हम लोग को लिमिट पता होती है। क्या लिमिट? कि हम लोग को कितने स्टूडेंट का डिटेल रखना है, कहाँ से कहाँ तक का, तो अपने को पता है लूप एरे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग लूप को क्या कर देते हैं, 0 स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। एंड कहाँ पे है? तो एरे का लेंथ, एरे डॉट लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी है वो वहां तक के क्या करेगा, लूप को चलाएगा। समझ आया? तो ये ना करते हुए, एक एक हाँ चीज हार्ड कोडेड ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। समझ आया? हाँ। और कुछ पूछना है, पूछो। नहीं। प्रतीक, वो उसको थोड़ा सा मैसेज को वापस से रिसेंड करो तो मैं पढ़ा देती हूँ। वो भी क्या पूछे थे ना, वो प्रोजेक्ट वाला, वो स्ट्रिंग वाला, हाँ। वो रिसेंड करो ना, मेरे को पता नहीं कहाँ पे है। कर दिए मैं। देखो, मैं ना इसके लिए ना आपको एक मेथड बता सकती थी, बट मैंने मेथड क्यों नहीं बताई पता है? क्योंकि मैंने अभी तक आपको स्ट्रिंग नहीं पढ़ाई। स्ट्रिंग नहीं पढ़ाई इसलिए मैं आपको मेथड नहीं बता रही हूँ, वरना मैं आपको मेथड भी बता सकती थी। ठीक है, ये हटा दूं? हाँ मैम। हाँ, क्योंकि जब मैंने उस मेथड से करा था ना, तो वहां पे नल लिख के आ रहा था, नल, और उसके आगे जो मैं डाल रहा था वो आ रहा था। ये इसके थ्रू कर रहे थे तो? हाँ, तो उसके थ्रू अगर मैंने प्रतीक डाला तो जो प्रिंट होके आ रहा था वो नल प्रतीक ऐसे प्रिंट हो रहा था। अच्छा, इसके थ्रू। हाँ, उसके थ्रू ही।
अच्छा, ऐसा प्रिंट हो रहा है क्या? प्रतीक, ऐसा प्रिंट हो रहा है? मैम आपकी स्क्रीन अटक गई है। अभी भी नहीं आ रहा है क्या स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन वो पहले वाला कोड ही दिखा रही है उस कुछ। अरे ये यार, हाल चल दिख नहीं रही। फिर कैसे करूँ? ये तो मैं तो शेयर करके रखी हूँ। रुक जाओ, मैं या आपको फिर मैम फिर जब से। स्ट्रीम पढ़ाएंगे तब भी बता देना फिर। हाँ, मैं आपको ना फिर से वो कोड भेजती हूँ ना। स्ट्रिंग में आपको वो समझा दूंगी कैसे लेते हैं इनपुट। ठीक है। हाँ चलेगा। चलेगा। ठीक है, फिर मैं इसको एंड कर रही हूँ। अम, अब पुराना वाला दिख रहा है तो मैं कैसे बताऊँ? पुराने वाले में कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं नहीं मैम, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना। और अभी क्या करना है आपको, प्रतीक? प्रतीक, हाँ मैम। अभी आपको करना है कि आपको वही जो आपने किए थे इंसर्ट अपडेट डिलीट, पूरा किए थे क्या? हाँ मैम हो गया तो। किए थे ना? तो वहां पे आपने क्या किए थे? आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए थे। हाँ। अभी आपको एरे से करना है। स्टूडेंट टाइप का आपको एरे बनाना है और उसके अंदर डेटा रखना है। समझ आया? हाँ मैम। तो ये अभी आपका काम रहेगा, टास्क रहेगा। जो आज मैंने पढ़ाई, वही चीज को आपको स्टूडेंट टाइप का एरे बनाना है और उसके अंदर डेटा रखना है, और आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट शो सर्च पूरा करना है, कंप्लीट। हाँ मैम। ठीक है, हाँ। कुछ रहा तो मेरे को मैसेज करके पूछो। ठीक है मैम। ओके।